हेलो एवरीवन, सो अवर टुडेस पॉइंट इज बीट्स। अवर टुडेस पॉइंट इज व्हाट? बीट्स। सो आज के पॉइंट में हम बीट्स क्या है और वो फॉर्म कैसे होते हैं वो देखने वाले हैं, और उस बीट्स की हम फ्रीक्वेंसी देखने वाले। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, वो भी पॉइंट इसमें हम देखने वाले। सो बीट्स क्या होते हैं? सो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स देखा है। सो प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव पे हमारा जो बीट्स है वो बेस्ड है। सो these beats are based on the principle of superposition of the waves. So what is principle of superposition of the waves? वो क्या बोलता है? So principle of superposition of the waves क्या बोलता है? So the principle of superposition of the waves ये बोलता है कि when the two waves are interfering with each other, जब दो waves क्या हो रही है? इंटरफेयर हो रही है with each other, then resultant wave is what form? वहां पे एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है, एंड दैट रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, the resultant displacement is what? The resultant displacement is the vector sum of the two displacement due to two individual waves. हमारा जो रिजल्टेंट वेव जो आती है उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स। वो दो वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। दैट इज व्हाट? रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, सो दैट इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। सिंपल लैंग्वेज में दो वेव्स जब मिल रही है तो हमें दो वेव्स मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलती है तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, सो ये हमारा बीट्स जो है तो उससे पे ही बेस्ड है। सो दिस बीट्स आर बेस्ड ऑन द व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। ओके, सो बीट क्या होता है? सो देखिए, हम हमारे डे टू डे लाइफ में साउंड सुनते हैं। ओके, सो when the two sound waves are interfering with each other, when the two sound waves are interfering with each other, but that sound waves has what? Same frequency and slightly that sound waves have same amplitude. वो जो sound waves है when there is what? Superposition of the two waves. okay, जहाँ पे समझो superposition of the two waves हो रहा है, when there is a superposition of the two sound waves of same amplitude, उसका amplitude कैसा है? Same amplitude and the slightly different frequencies traveling along the same direction, then their intensities vary rapidly with the time. Then their intensity varies with what? time. So जो हमारी रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो रही है? वैरी विद द टाइम। सो दैट फेनोमेना इज नोन एट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। समझ में आ रहा है? सो देखिए, दो साउंड वेव्स है हमारे पास, तो दो साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, वो दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, बट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन ए सेम डायरेक्शन। दोनों वेव्स भी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक दिस। दोनों वेव्स भी क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो उस दोनों वेव की जो रिजल्टेंट वेव आएगी सो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। सो टाइम के साथ वो क्या होगी? वेरी होगी, क्योंकि टाइम बढ़ते जा रहा है ना इस डायरेक्शन में। सो देखिए यहाँ पे हमने दो वेव्स निकाले हुए। सो व्हेन द टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम, बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट, नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो ट्रैवलिंग अलोंग व्हाट? सेम डायरेक्शन, दोनों भी वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन दे रिजल्टेंट वेव हमें ऐसे मिलेंगे। देन रिजल्टेंट वेव देखिए, समझो, देखिए ये वेव जो है सो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे है। ओके, एंड द सेकेंड वेव जो है हमारी, एंड द सेकेंड वेव वही है बट स्लाइटली ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ से but slightly of different frequencies like this, but slightly of different frequencies. Okay, so the resultant of these two waves is what? Formation of the beats. Okay, so यहाँ पे देखिए amplitude of the two waves are same, amplitude देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम में निकाला है। amplitudes are the same but of the slightly different frequencies. frequencies क्या है इसकी? slightly different है। सो इसका जो दोनों वेव जो इंटरफेयर होती है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन जा रहे तो जो फॉर्म होता है सो उसे बोलते हैं हम बीट। ओके, सो दिस फेनोमेना इज नोन एज बीट्स और द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो वहां पे हमें क्या मिलते हैं? बीट्स मिलती है। ये क्या है? हमारी साउंड वेव्स। ये क्या है? हमारी साउंड वेव्स। ओके, सो देखिए दोनों वेव, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, दोनों भी ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। सो उसकी जो रिजल्टेंट वेव आती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? वेरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो देखिए कैसे होगी। सो देखिए ये हमारी साउंड वेव सेकेंड नंबर, समझो सेकेंड साउंड वेव, एंड दिस इज व्हाट? आवर फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट साउंड वेव। दोनों भी देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों भी देखिए कहाँ पे जा रही है? सेम डायरेक्शन में, सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो देखिए फ्रीक्वेंसीज आर व्हाट? डिफरेंट। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दोनों वेव जब है, ये मैं रेड पेन से निकालता हूँ, देखिए
सो इन दोनों की रिजल्टेंट वेव कैसे आएगी, देखिए लाइक दिस। सो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है क्या एम्पलीट्यूड में, सो मीन्स व्हाट दोनों भी मिल रहे हैं। सो वहाँ पे क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट वेव, यहाँ पे लाइक दिस, ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें, क्या मिलेगा ज़्यादा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे देखिए डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस ज़्यादा है, मीन्स व्हाट देखिए ओवरलैप हो रही है क्या, देखिए ऐसे दोनों भी ओवरलैप हो रही है क्या, देखो यहाँ पे जब दोनों वेव्स ऐसे आएगी लाइक दिस, ये भी ऐसी आ रही है एंड द अदर वेव इज आल्सो लाइक दिस, यहाँ पे भी आ रही है। सो ये दोनों वेव मिला के, ये ब्लू और ये हमारे ब्लैक मिला के, सो दोनों का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, लार्ज आएगा। सो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड देखिए मैक्सिमम आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा लाइक दिस। सो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। सो उसके बाद देखिए ये तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मीन्स और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट हमारा एम्पलीट्यूड क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि देखिए इसका फेज देखिए अपोजिट है, इसका फेज देखो और इसका फेज देखो अपोजिट फेज में आ रहे। सो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या आएगा, जीरो। फिर से यहाँ पे वेव आएगी हमारी, ऐसा आएगा, कुछ तो भी थोड़ा डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा। सो उसके बाद फिर बढ़ रहा है, सो फिर लाइक दिस, सो फिर बढ़ रहा है और फिर यहाँ पे कहीं पे तो वो फिर से मैच हो रहा है। सो हमें वेव का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। ओके, सो देखिए एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, लार्ज आ रहा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर बहुत ही कम आ रहा है, फिर से बढ़ रहा है लाइक दिस। सो हमें ये क्या मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा इन बीट्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमने फ्रीक्वेंसी कंसिडर की है वो क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। ओके, अगर इसका एग्जांपल हम बीट्स में देखेंगे तो, सो बीट्स सुने हैं सभी ने, समझो मेरे पास दो बीट्स है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, समझो 440 है, कोई 445 है, मीन्स व्हाट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और ऑफ डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, 445 और 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज है मीन्स। सो देखिए अगर वहाँ पे हम दो फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअली देखेंगे तो समझो ये ज़्यादा आएगी, इसका लाउड, ये कितना आएगा, लाउड आएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है मीन्स इससे थोड़ा कम साउंड आएगा। समझो फर्स्ट बीट ट्वी लाइक दिस साउंड आएगा, सेकेंड का थोड़ा उससे कम आएगा। बट यहाँ पे जब ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं साउंड, किसी साउंड से, समझो एक साउंड है मेरे पास, सो उससे वेव जा रही है, यहाँ पे कोई तो भी पार्टिकल यहाँ पे, समझो यहाँ पे आप खड़े तो आपको वो जो साउंड है सुनाई देगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये अगर एक साउंड आएगा तो ट्यून आएगा, सो अगर यहाँ पे मैं डबल साउंड लगा दूंगा तो इसके ऊपर दूसरा एक साउंड तो ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सो सेम फ्रीक्वेंसी का लगा दूंगा तो हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। ओके, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सो देखिए आप घर में गाना गाते हैं ना, सो क्या कीजिए, सो आपका कोई अदर पर्सन ले लिए, आप लीजिए, सो एक गाना सेम दोनों गाइए, एक लो साउंड में गाएगा, एक हाई साउंड में गाएगा, मीन्स व्हाट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो देखिए जब कोई बड़े आवाज से गा रहा है, एक छोटे आवाज से गा रहा है, तो दोनों वेव जब जाएगी तो आपको अच्छे से नहीं सुनाई देगा, देयर इज व्हाट फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, इंटेंसिटी जो होगी हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं होगी। बट दोनों अगर देखिए ये बड़े आवाज से गा रहा है, ये छोटे आवाज से गा रहा है, ये साउंड बड़ा है, ये साउंड छोटा है, सेम गाना लगा दो, आप तो गाने सुनते ही होंगे, तो उससे देखिए सो सेम लगा दो, सो ऑन दैट टाइम देख सकते हैं अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, मीन्स व्हाट एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा, दोनों वेव्स क्या होगी, इंटरफेयर होगी। सो ऑन दैट टाइम हमें बीट्स जो होते रहते हैं, सो बीट्स के फॉर्म में देखेंगे तो बीट्स, सो ये देखिए वेव्स में, साउंड वेव्स में बता रहा हूँ मैं, बीट्स में देखिए, सो समझो एक बीट्स है हमारे पास, सो एक बीट जो है तो वो समझो टी लाइक आवाज दे रहा है टी, और सेकंड क्या दे रहा है, लाउड दे रहा है टी, मैक्सिमम साउंड, समझ में आ रहा है। देखिए फर्स्ट बीट है तो समझो कैसे दे रहा है टी, स्लो आवाज दे रहा है, लाउडनेस कैसा है उसका कम है, मीन्स व्हाट फ्रीक्वेंसी कम है, और अदर क्या है मेरा टी, मीन्स व्हाट मैक्सिमम है, क्या है मेरा लाउड मैक्सिमम है। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो हमें ये जो साउंड सुनाई देगा, बीट सुनाई देगा, वो कैसा सुनाई देगा, कम ज्यादा, मीन्स व्हाट अगर पहला छोटा है फिर दूसरा बड़ा है तो हमें कैसे सुनाई देगा, लाइक दिस टी टी, कम ज्यादा हो जाएगा, कम ज्यादा लाइक दिस। ओके, सो मैं मुंह से तो नहीं निकाल सकता, इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ट्राई करता हूँ। देखिए कैसे सुनाई देगा, अगर पहला छोटा है दूसरा बड़ा है तो कैसे सुनाई देगा, टी, सो ज्यादा सुनाई देगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर ज्यादा स्लो, मीन्स व्हाट कम ज्यादा हो जाएगी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना। सो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एम्पलीट्यूड मैच हो गया तो यहाँ पे ज्यादा सुनाई देगा, यहाँ पे क्या होगा, हमें ज्यादा सुनाई देगा टी लाइक दिस। बट जहाँ पे यहाँ पे जब समझो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी बहुत कम सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका डिफरेंस, ये जो हमारी फर्स्ट वेव है इसका डिफरेंस डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पे हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि आउट ऑफ फेज आ रही है।
सो कहाँ पे, जहाँ पे हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, यहाँ पे हमें सबसे कम सुनाई देगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से हमें ज़्यादा सुनाई देगा। सो मीन्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है, बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा सुनाई देगा, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हमारी जो रिजल्टेंट वेव आएगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, तो हमें क्या सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। सो यहाँ पे कम सुनाई देगा, फिर यहाँ पे जब मैच हो रही तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देगा, और यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देगा। ओके, सो समझ में आ गया कैसे होता है। सो बीट में आप एग्जांपल भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख भी सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते, देख सकते, क्योंकि मैं अभी मुंह से तो वो आवाज़ नहीं निकाल के बता सकता आपको। ओके, जब देखिए फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, बट जो दोनों फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तो हमें सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि देखिए दोनों साउंड एक ही आवाज़ दे रहे विद सेम फ्रीक्वेंसी, तो हमें सबसे ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैच होगा ना, सीधी सीधी बात है। ये देखिए एक वेव ऐसे जा रही है, सेम है, और दूसरी वेव भी क्या हो रही है, उसी सेम इसमें जा रही है, लाइक दिस। तो ये दोनों भी सेम में जा रहे हैं, तो ये दोनों का मिला के हमें एम्पलीट्यूड जो मिलेगा रिजल्टेंट वेव का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड रहते हैं ना, तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, मीन्स हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। हमें क्या सुनाई देगा, लाउड साउंड। तो ये होता है बीट्स। ये क्या होता है, बीट्स। व्हेन द टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग अलोंग व्हाट, सेम डायरेक्शन। सो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो वैरी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बीट। उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, और उसे क्या बोल सकते हैं, बीट्स। समझ में आ गया बीट क्या होता है। सो व्हेन द टू साउंड वेव्स आर इंटरफेयरिंग, जब दो साउंड वेव्स क्या होती है, इंटरफेयर होती है, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली सेम नहीं होती है, स्लाइटली डिफरेंस, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग अलोंग व्हाट, सेम डायरेक्शन। दोनों भी देखिए एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग अलोंग दी सेम डायरेक्शन। सो द इंटेंसिटी ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव क्या हो रही है, वेरी हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो टाइम बढ़ रहा है मीन्स यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम ज़्यादा। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट आ रहा है, सॉरी फेज डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे फेज सेम आ रहा है, यहाँ पे फिर ज़्यादा सुनाई देगा, ज़्यादा कम ज़्यादा। सो इसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे हमारे दो वेव्स मैच होती है और हमें ज़्यादा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मालूम है हमें। सो इस फॉर्म में हमें, सो इसका जो इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रहा है और ये जो हमें वेव मिल रही है, सो उसे क्या बोलते हैं हम, बीट्स, और उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। समझ में आ गया व्हाट इज बीट। ओके, सो दिस व्हाट बीट। सो समझ में आ गया। सो उसका यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये दोनों वेव्स मिलके यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने ये देखिए +-1 में लिखा है, यहाँ पे +2 में देखा। सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये दोनों मिला के एम्पलीट्यूड कितना आएगा, डबल आएगा। सो यहाँ पे मैंने डबल लिखा है। सो ये देखिए डायग्राम से आप तो समझ सकते हैं। सिमिलरली फॉर द सेकंड, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा आ रहा है। सो ये क्या आएगा, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम डायरेक्शन में। सो ये दोनों का मिला के ये आएगा, बट जहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आएंगे, सो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पे मैच हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो मीन्स, सो देखिए, सो यहाँ में देखिए, सो वेयर द इंटेंसिटी इज व्हाट, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो पॉइंट रहता है उसे बोलते हैं वैक्सिंग। सो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। सो दिस इज नोन एज व्हाट, वैक्सिंग। ओके, द ऑकरेंस ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज व्हाट, वैक्सिंग, उसे बोलते हैं वैक्सिंग। एंड द ऑकरेंस ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी, सो हमें सबसे मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं वैनिंग। ओके, जहाँ पे हमें इंटेंसिटी कम मिल रही है उसे बोलते हैं वैनिंग, और द इंटेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम रहती है उसे बोलते हैं वैक्सिंग। इंटेंसिटी मैक्सिमम इज व्हाट, वैक्सिंग, एंड द इंटेंसिटी मिनिमम इज व्हाट, वैनिंग। सो इस वेव में कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, देखिए। सो इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, वैक्सिंग। इसे क्या बोलेंगे, वैक्सिंग। और द इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम इंटेंसिटी आएगी। सो जहाँ पे यहाँ पे हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। सो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे हम, वैनिंग। सो द इंटेंसिटी मैक्सिमम इज नोन एज वैक्सिंग एंड द इंटेंसिटी मिनिमम इज नोन एज व्हाट, वैनिंग। उसे क्या बोलते हैं, वैनिंग। उसे क्या बोलते हैं, वैनिंग।
समझ में आ गया, वैक्सिंग एंड वैनिंग। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम इज व्हाट वैक्सिंग एंड द इंटेंसिटी मिनिमम इज व्हाट वैनिंग, उसे क्या बोलते हैं वैनिंग। ओके, सो इसकी ये समझ में आ गया बीट। ओके, सो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ बीट्स हेयर्ड पर सेकंड, सो वैक्सिंग वैनिंग समझ में आ गया। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, सो द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितना बीट करता है, एक सेकेंड में वो कितना बीट करता है उसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज नोन एज व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और उस बीट की क्या होती है वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बीट। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट इज व्हाट नंबर ऑफ बीट्स हेयर, जो हम सुनाई देते हैं हमें बीट्स, एक सेकंड में कितने आते हैं, एक सेकंड में कितने बीट हुए उसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया व्हाट इज बीट एंड बीट फ्रीक्वेंसी। सो वैक्सिंग वैनिंग, सो वेयर द मैक्सिमम इंटेंसिटी उसे बोलेंगे वैक्सिंग, और जहाँ पे हमारा मिनिमम आता है उसे बोलेंगे वैनिंग। सो इस वेव में कहाँ पे देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम वैक्सिंग। सबसे कम कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो उसे बोलेंगे हम वैनिंग, उसे क्या बोलेंगे हम वैनिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द बीट, कैसे फॉर्म होता है ये इस डायग्राम में बताएं। सो यहाँ पे ऐसा क्यों फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि दोनों वेव सेम है। सो सेम फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन ऑफ दी नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमें वेव का ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए मैंने ये दो डायग्राम आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए सेम मैच होते जा रहा है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस होगा तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। सो डिफरेंस होगा तो हमने बताया कि फेज जब सेम आएगी तो हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, सेम जब डिफरेंट आएगा तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा ही नहीं, मीन्स व्हाट इंटेंसिटी कम आएगी, मीन्स वहाँ पे हमें साउंड सुना ही नहीं देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है। सो हमें बीट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला देखना है, उसकी वैल्यू क्या आती है देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है। देखिए बीट, हम बीट जो होते हैं वो क्या है, अपनी साउंड वेव्स ही होते हैं ना, साउंड लाइक टी, वो क्या होते हैं बीट्स होते हैं। सो जैसे दो बीट्स मैच हो रहे, सो हमें वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी मीन्स व्हाट हमें ज़्यादा सुनाई देगा, और जहाँ पे दोनों मैच नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, सो ऑन दैट टाइम हमें कम सुनाई देगा। सीधी सीधी बात है ना। देखो अब गाने का तो एग्जाम्पल बोला है ना मैंने, दोनों साउंड लगा दो, सो एक साउंड दूसरा साउंड, सो एक साउंड में सेम गाना लगा दो, उसी में सेम, सो इसका वॉल्यूम कम कर दो, इसका ज़्यादा रहने दो, मीन्स व्हाट एम्पलीट्यूड कम कर दो, एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दो। सो देखिए वहाँ पे हमें अच्छे से नहीं सुनाई देगा, बट दोनों के भी एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट साउंड सेम कर दो, हम जो साउंड लगाते हैं एम्पलीट्यूड सेम कर दो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। सो ऑन दैट टाइम हमें ज़्यादा सुनाई देगा। कम साउंड में ही लगा दो, कम साउंड में दोनों भी लगा दो, मैच हो रहे बट हमें ज़्यादा सुनाई देता है, क्यों, लाउडनेस उसकी ज़्यादा आता है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही, सो हमें ये वेव मिलेगी, सो उसे बोलते हैं हम बीट्स। ओके, सो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए। सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गई कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज नोन एज व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकलनी, दैट इज व्हाट कैपिटल एन, उसे कैपिटल एन कंसिडर कर लो। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट कैपिटल एन, सो उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। सो देखिए बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट एक सेकेंड में को कितनी बार बीट कर रहा है, एक सेकेंड में वो कितनी बार बीट कर रहा है, तो उसे बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। सो फॉर दिस वी आर कंसिडरिंग टू वेव्स, सो कंसिडर टू वेव्स, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेता हूं। सो कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ये क्या है, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो फर्स्ट के लिए लेट अस कंसिडर n1 फ्रीक्वेंसी है, सेकंड के लिए n2 फ्रीक्वेंसी, n1 एंड n2। सो कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2, इसके लिए फ्रीक्वेंसीज क्या है, डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो फॉर दिस वेव्स द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर, द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस x अपॉन लैम्बडा। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव, हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर में। सो दिस व्हाट इक्वेशन ऑफ द वेव। सो यहाँ पे क्या है, दो वेव्स है तो उसके लिए दो डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे। सो द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द
इक्वेशंस of the displacements the equation of the displacement. So for the first is what, y1 is equals to a, एम्पलीट्यूड क्या है हमारा दोनों वेव का सेम है, a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इसके लिए n1 फर्स्ट वेव के लिए दिख रहे हैं, सो n1 माइनस x अपॉन लैम्बडा 1 किसी डिस्टेंस x पे ले रहे हैं हम, ओके, ये दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एट x पॉइंट, कौन सा भी x पॉइंट, ये क्या है हमारा x पॉइंट पे, ओके, सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट वेव. सिमिलरली फॉर द सेकेंड वेव y2 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट, फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट n2t माइनस x अपॉन लैम्बडा 2. देखिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है मीन्स उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट रहती है, because we know that v is equals to what, n lambda, so n2t minus x upon lambda 2. so this is what displacement for this second wave. so देखिए ये हो गई दो वेव्स की इक्वेशन. so let us consider, हम ये जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा लिसनर है जो साउंड वेव सुन रहा है, so देखिए ये क्या हो रही है, साउंड वेव्स आ रही है, तो हमें जो रिजल्टेंट वेव जो मिलने वाली, सो जो हमें साउंड वेव्स मिलने वाली, सो हमारा जो लिसनर है वो कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू 0 पे कंसिडर करो, क्योंकि फॉर आवर सिंप्लिसिटी, सो ये x इज इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 0 हो जाएगी. सो लेट अस कंसिडर द लिसनर इज एट x इज इक्वल्स टू 0, इज एट x इज इक्वल्स टू 0. हमारा जो लिसनर है एट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, ऐसा कंसिडर करो फॉर आवर सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा फिर. सो देखिए x की वैल्यू 0 आएगी, सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, तो इक्वेशन क्या आएगी देखो, देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, a साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट, ये n1 इंटू 2 ये हो जाएगा 0, सो ये आएगा n1 इंटू t. सो लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सिमिलरली फॉर द सेकेंड y2 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई, सो n2t आएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी 0 n2t. सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके. सो ये हो गया फॉर दिस सिंगल टू वेव्स और द इंडिविजुअल वेव्स. सो ये प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स क्या बोलता है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ superposition of waves, so वो क्या बोलता है, the resultant displacement of the wave is what, y1 plus y2, this is the resultant displacement is what, addition of the two displacement due to two waves. ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, और इस पे क्या बेस्ड है हमारा बीट्स. सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, सो y इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू देखिए a साइन ऑफ, सो देखिए y1 प्लस y2, सो यहाँ पे देखिए a, तो यहाँ पे a कॉमन निकालो हुए, देखिए a इन ब्रैकेट, सो ये आएगा साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t. सो क्या किया मैंने, a कॉमन निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे एडिशन ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स. सो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, सो वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ साइन c प्लस साइन d. So sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या है, so by using sin c plus d, so what is sin c plus sin d, so what is the formula, याद में है क्या, so देखिए 2 sin of c plus d into cos of c minus d upon 2, ये है हमारा फॉर्मूला, ओके. सो ये फॉर्मूला यूज करके इस ब्रैकेट को एक्सपांड करो, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, देखिए क्या वैल्यू आएगी, a हमारा एज इट इज, सो ब्रैकेट में देखिए, तो देखिए साइन c प्लस साइन d इज व्हाट, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2, सो ये क्या आएगा देखिए, सो 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2, सो ये देखिए ये c प्लस d, सो साइन ऑफ c क्या है देखिए, c इज व्हाट 2 पाई n1 इंटू t, सो 2 पाई n1 इंटू टी प्लस 2 पाई n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया c प्लस
ये हो गया c प्लस डी बाई टू इंटू सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या आएगा कॉस ऑफ 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। सो देखिए इसे ये करो, यहाँ पे देखिए 2 पाई और t क्या निकलता है कॉमन, सो इसको क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पे दीजिए 2a इंटू ये कॉस की टर्म पहले ले लो। सो क्या आएगा देखिए 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। लिख सकता हूँ ऐसा? सो देखिए लिख सकते हैं। सो 2 पाई और यहाँ पे t कॉमन निकाला है, सो 2 पाई और t कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रहता है n1 माइनस n2 अपॉन टी, सॉरी n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। सो ये साइन की टर्म क्या आएगी साइन ऑफ सेम 2 पाई इन ब्रैकेट क्या आएगा देखिए n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट टी। सो ये हो गया साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी। ओके, सो दिस इज व्हाट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। ओके, सो कैपिटल A जो है, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी एंड n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू व्हाट n। ओके, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो a इज इक्वल्स टू व्हाट दिस एंड n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट n पुट कर रहा हूँ। सो ये इक्वेशन क्या आएगा, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा, देन इक्वेशन नंबर 3 क्या आएगा देखिए y इज इक्वल्स टू, सो 2a इंटू कॉस क्या पुट कर रहे हैं हम a इंटू साइन ऑफ इन ब्रैकेट। सो यहाँ पे देखिए साइन में ये तो हमने a पुट कर दिया, सो साइन ऑफ 2 पाई एज इट इज सो n1 प्लस n2 अपॉन 2 क्या पुट कर रहे हैं देखिए n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज व्हाट n, ये वैल्यू इंटू टी इंटू व्हाट टी। सो देखिए ये इक्वेशन क्या है हमारा, सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये हमने इक्वेशन देखा था, देखिए वही इक्वेशन है ना, ये क्या है इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव, ये क्या है इक्वेशन फॉर दिस इंडिविजुअल वेव्स। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट वेव भी क्या आ रही है हमारी प्रोग्रेसिव वेव आ रही है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये क्या है हमारी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इट हैज व्हाट फ्रीक्वेंसी n, इट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी n, इट इज द रिजल्टेंट वेव, और रिजल्टेंट वेव क्या है हमारी प्रोग्रेसिव वेव। सो इट इज द प्रोग्रेसिव वेव विच हैज फ्रीक्वेंसी n एंड एम्पलीट्यूड क्या है उसका कैपिटल A, एंड एम्पलीट्यूड क्या है कैपिटल A। प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी और the frequency is n and amplitude is what, and amplitude is capital A, amplitude is what capital A, और उसका एम्पलीट्यूड क्या है देखिए कैपिटल ये हमारी रिजल्टेंट वेव भी क्या है प्रोग्रेसिव वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी है n एंड एम्पलीट्यूड इज व्हाट कैपिटल A, बट दिस फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी, एवरेज देखिए n1 प्लस n2 अपॉन 2। ओके, so this frequency is the mean of this two frequency and amplitude is what this, amplitude क्या है हमारा ये। so this amplitude देखिए यहाँ पे amplitude जो है वो टाइम के साथ क्या होता है वैरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होते जाएगा इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कॉस की वैल्यू, कॉस की चेंज होगी मीन्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी क्या होगी चेंज। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी n एंड एम्पलीट्यूड a, दैट एम्पलीट्यूड a वैरीज विद व्हाट टाइम, वैरीज विद व्हाट टाइम। सो ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और द रिजल्टेंट वेव का हमारा एम्पलीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका, समझ में आ रहा है। ओके, सो देखिए सो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, सो हमारा एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन टू वेव्स आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब, और हमारा एम्पलीट्यूड कब मिनिमम आएगा, व्हेन व्हाट अपोजिट फेज वाली वेव्स मिलेगी ऑन दैट टाइम।
सो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो कंडीशन देखिए फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये तो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, तो फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कब मिलेगा वैक्सिंग पे, क्योंकि देखिए वैक्सिंग इज द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज व्हाट मैक्सिमम, मीन्स देखिए इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पे, सो इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी क्या रहती है, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये होती है हमारी इंटेंसिटी, सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा मीन्स इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है मीन्स व्हाट इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड द इंटेंसिटी मैक्सिमम इज व्हाट वैक्सिंग, ओके, सो जहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा उसे क्या बोलते हैं हम वैनिंग, ओके, सो यहाँ पे आप 1 बीट कैसे बताएंगे, ओके, सो 1 बीट क्या होता है, सो बीट तो हमें समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, जब दो वेव्स मिल रही है, इंटरफेयर हो रही है, इंटेंसिटी वेरी हो रही है, उसे हम बीट बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें एक बीट बताओ बोले 1 बीट, सो 1 बीट क्या होता है देखिए, सो ये हो गया हमारा वैक्सिंग, ये हमारा वैनिंग, और यहाँ पे क्या आएगा फिर वैक्सिंग, यहाँ पे क्या आएगा वैक्सिंग, सो ये जो इसका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसे बोलते हैं 1 बीट, उसे क्या बोलते हैं 1 बीट, ओके, सो यहाँ से मैक्सिमम वैक्सिंग, सो वैक्सिंग और यहाँ पे क्या आता है कि वैनिंग, सो द 1 वैक्सिंग एंड द सक्सेसिव वैनिंग कंस्टिट्यूट व्हाट 1 बीट, वो क्या करते हैं एक बीट हमें देते हैं, ओके, उसे बोलते हैं 1 बीट, सो दिस इज व्हाट फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स व्हाट यहाँ से यहाँ तक ये होता है 1 बीट, उसे क्या बोलते हैं 1 बीट, ओके, सो 1 वैक्सिंग एंड द सक्सेसिव वैनिंग कंस्टिट्यूट व्हाट 1 बीट, इसे बोलते हैं 1 बीट, वैक्सिंग टू वैक्सिंग उसे बोलते हैं 1 बीट, उसे क्या बोलते हैं 1 बीट, ओके, सो देखिए फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, सो मीन्स व्हाट वैक्सिंग पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्योंकि वैक्सिंग मीन्स व्हाट मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पे, सो मैक्सिमम, सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट वैक्सिंग, क्या लिख सकता हूँ वैक्सिंग, ओके, सो देखिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या है a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ दिस, ओके, सो एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, यहाँ पे इक्वेशन में देखो, सो कितना आएगा, कॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी आती है, कॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी +1 और सबसे मिनिमम आएगी -1, सो उसकी वैल्यू क्या होती है -1 +1 में वैरी होगी, सो इसका सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड कब आएगा, सो एम्पलीट्यूड कब आएगा +-2a, ओके, क्योंकि कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू क्या आएगी प्लस आएगी 1 और सबसे ज़्यादा आती है -1, प्लस और -1 के बीच में ही रहते, सो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा क्या आएगा +-2a, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, बिटवीन +-1, सो यहाँ पे देखिए हमारी जो वेव रहती है कॉस वेव, ये हो गई हमारी कॉस वेव, सो यहाँ पे रहता है +1, यहाँ पे 0, ये -1, सो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा +1 और सबसे मिनिमम -1, सो उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा +-2a, सो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट +-2a, सो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट वैक्सिंग, सो हमें सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा +-2a, क्योंकि cos की वैल्यू तो आएगी +-1, सो यहाँ पे +-1 इंटू दिस 2a, यहाँ पे देखिए ये आएगा +-1, सो +-1 इंटू दिस +-2a, क्योंकि हमारी cos की वैल्यू +-1 से उसके बीच में ही आती है, ओके, सो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा क्या आएगा इतना आएगा, सो फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिस, सो a की वैल्यू देखिए a क्या है, ये देखिए 2a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, हमारा एम्पलीट्यूड क्या है दिस, सो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी है +-2a, सो ये 2a यहाँ पे जाएगा, ये 2a कैंसिल करेगा, दिस 2a कैंसिल हो जाएगा, सो कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट +-1, ये 2a यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा +-1, 2a गेट कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा +-1, सो ये कॉस यहाँ पे डाल दो, ये कॉस यहाँ पे जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा ये पाई, ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी, और ये कॉस समझो यहाँ पे जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ +-1, कॉस इनवर्स ऑफ +-1, सो देखिए कॉस की वैल्यू +-1 कब तक आएगी, सो देखिए यहाँ पे ये कितना होता है 0, ये क्या है 0,
ये क्या होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है हमारा 3 पाई बाय 2, ये क्या होता है 2 पाई, उसके बाद होता है 5 पाई बाय 2, सो उसके बाद सेम एंड सो ऑन। ओके, सो कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है देखिए, सो यहाँ पे देखिए प्लस कहाँ पे होती है 0, उसके बाद पाई 2 पाई मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, उसके बाद आएगी पाई, उसके बाद कितनी आएगी 2 पाई, नेक्स्ट इज व्हाट 3 पाई डैश डैश डैश। ओके, नेक्स्ट वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो दिस इज व्हाट पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू व्हाट t, n1 माइनस n2 इंटू टी, ये लेफ्ट साइड एज इट इज। और कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब आएगी, 0 होता है पाई 2 पाई, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट एंगल्स। ओके, सो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर टी की वैल्यू, सो टी की वैल्यू, सो इसकी वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो, पहले एंगल के साथ कंपेयर करो। सो देखिए टी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सो देखिए टी, सो पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट 0 फॉर द फर्स्ट वैल्यू, फॉर दिस फर्स्ट। सो क्या आएगा देखिए टी यहाँ पे गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू 0 फॉर दिस सेकेंड, ये कंपेयर करो इसके साथ। सो देखिए पाई इन ब्रैकेट दिस इज इक्वल टू व्हाट पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट पाई, इसको कंपेयर करो इसके साथ। सो क्या आएगी देखिए n1 माइनस, हमें t की वैल्यू निकालनी, सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो सेकेंड वैल्यू क्या मिल रही है 1 अपॉन n1 माइनस n2। सेकेंड देखो यहाँ पे 2 पाई रखो, 2 पाई। सो देखिए ये 2 पाई रखो, सो फॉर दिस वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो। सो क्या हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई 2 डिवाइड बाय n1 माइनस n2। सो सेकेंड वैल्यू आ रही है 2 अपॉन n1 माइनस n2। सिमिलरली थर्ड आएगा 3 अपॉन n1 माइनस n2 एंड डैश डैश डैश। सो हमें क्या मिला, ये टाइम की वैल्यूज मिली है, टाइम की वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट टाइम्स, सो दिस आर व्हाट टाइम इंटरवल्स। ये क्या है टाइम की वैल्यूज है, और ये क्या हो गया टाइम इंटरवल्स, ये दोनों ये क्या है टाइम इंटरवल्स। सो देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम। सो ये क्या हो गया हमारे टाइम इंटरवल्स। सो देज आर द टाइम इंटरवल्स, देज आर द टाइम इंटरवल्स, देज आर द टाइम इंटरवल्स। ये क्या है टाइम इंटरवल्स है। सो इसमें डिफरेंस देखिए, दोनों टाइम इंटरवल में डिफरेंस कितना आता है। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम इंटरवल्स क्या आता है देखिए। सो यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंस करो तो ये आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। इसमें भी देखो डिफरेंस करके, ये दोनों में डिफरेंस करके देखो, उसके बाद ये दोनों में डिफरेंस करके देखो। सो वो भी आएगा 2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 इज व्हाट 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो इसमें डिफरेंस देखो, सेम डिफरेंस आ रहा है, दोनों भी इसमें डिफरेंस देखो, फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें देखो। सो डिफरेंस आर व्हाट सेम। सो देयर आर व्हाट टाइम इंटरवल्स ऑफ सेम डिफरेंस, ऑफ सेम डिफरेंस, ऑफ सेम डिफरेंस। सो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है 0 टू पाई, 0 टू ये क्या है हमारा 0 टू पाई। सो उसे हम क्या बोलते हैं वन नोड। यहाँ पे देखिए समझो, यहाँ पे हमारा वैक्सिंग है और यहाँ पे क्या है हमारा वैनिंग। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं वन बीट, उसे क्या बोलते हैं 1 बीट। सो यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा 1 बीट और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है फर्स्ट के लिए देखिए 0। सिमिलरली फॉर दिस सेकंड यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम इंटरवल जो है। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट टाइम इंटरवल जो होगा तो यहाँ से यहाँ तक ही है, फिर यहाँ से यहाँ तक ही है। सो इसके लिए जो ये टाइम इंटरवल्स है ये क्या है हमारे टाइम्स फॉर द बीट्स, समझ रहा है। सो देखिए हमने जो टाइम निकाला ये टाइम, सो ये कहाँ से 0 टू पाई में, देखिए सो 0 टू पाई में डिफरेंस कितना है 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मीन्स व्हाट वैक्सिंग टू वैक्सिंग जा रहा है, यहाँ पे वैक्सिंग है, यहाँ पे वैक्सिंग है। सो इसे क्या बोलते हैं हम 1 नोड बोलते हैं, उससे सॉरी 1 बीट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं 1 बीट। सो इसके लिए जो टाइम लग रहा है दिस टाइम इंटरवल इज नोन एज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ, इज नोन एज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ द बीट। उसके एक बीट के लिए जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द बीट। जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी में देखा था, द टाइम और द रिवोल्यूशन और ऑसिलेशन में भी देखते हैं ना हम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 बीट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ द बीट, टाइम ऑफ द बीट।
टाइम ऑफ द ऑसिलेशन बोलते हैं, दैट इज व्हाट पीरियोडिक टाइम। सो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम फॉर द बीट, यहाँ पे बीट के लिए। सो देखिए हमारा बीट कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। सो वो कितना आ रहा है 1/n1 माइनस n2। सिमिलरली यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वो भी सेम ही आ रहा है। सो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स टाइम पीरियड टी ऑफ बीट्स, सभी बीट्स के लिए टाइम पीरियड कितना है, सेम है। सो टाइम पीरियड टी ऑफ द बीट्स इज 1/n1 माइनस n2। ओके, ये क्या है हमारा टाइम पीरियड ऑफ द बीट्स, दैट इज व्हाट 1/n1 माइनस n2। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि हर देखिए ये हमारा जो एक बीट है उसके लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ द बीट बोलते हैं या फिर टाइम पीरियड ऑफ द बीट बोलते हैं। सो वही ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। एंड वी नो दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी is reciprocal of what, time। frequency is what, reciprocal of time। so हमारी जो फ्रीक्वेंसी n है इज इक्वल टू व्हाट 1/t, और इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये टाइम है, हमारा टाइम है, दिस व्हाट आवर टाइम। सो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा n1 माइनस n2, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो 1/this, सो 1/this इज व्हाट n1 माइनस n2। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, n इज इक्वल टू व्हाट n1 माइनस n2। सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। तो वही हमें क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। ओके, सो दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। ओके, सो ये हमने कहाँ पे देखा था, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। सो दिस व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट, दिस इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। सो सेम फॉर अभी हम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखा है वही हम मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखते हैं। सो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड रब कर दूं मैं लेफ्ट साइड, फॉर द मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखते हैं। सो देखिए फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि 1 बिट के लिए जो टाइम लगता है, ये हमें टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड फॉर 1 बिट। सो देखिए ये डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π में, 0 to π में। सो ये क्या है हमारा 1 बिट, सो उसका जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा हमारा टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ द बीट एंड द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमें उससे क्या मिले, फ्रीक्वेंसी। सो देखिए अभी वैक्सिंग के लिए क्या आता है, सो फॉर यहाँ पे देखिए फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसिडर किया था फर्स्ट केस, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो नेक्स्ट केस इज व्हाट, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, for minimum amplitude, for minimum amplitude, for minimum amplitude। सो देखिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज व्हाट आवर एम्पलीट्यूड इक्वेशन। सो एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम कितना आएगा, 0। एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा तो कितना आएगा, +-1, और सबसे मिनिमम कितना आता है, 0। सो एम्पलीट्यूड जो है हमारा वेव का सबसे मिनिमम कहाँ आएगा, यहाँ पे तो आता है। सो वैल्यू कितनी होती है, 0। सो एम्पलीट्यूड फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, और उसे क्या बोलते हैं, वैनिंग। ओके, द एम्पलीट्यूड वेयर द, सो देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम मीन्स इंटेंसिटी मिनिमम है, और इंटेंसिटी मिनिमम उसे क्या बोलते हैं हम, वैनिंग। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, वैनिंग होगा। सो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड और वैनिंग, सो एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम कितना आएगा, 0। सबसे मिनिमम कितना आएगा, 0। सो we know that this is the amplitude। so क्या लिख सकते हैं हम, 2a cos ऑफ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है ये, सो 2a cos ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन t, सॉरी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। सो ये 2a यहाँ पे गया तो 0 हो जाएगा। सो क्या आएगा, cos ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये 2 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। सो कॉस की वैल्यू, सो देखिए 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, या यहाँ पे देखो 2 कैंसिल करो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू व्हाट, टी, n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये कॉस यहाँ पे जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ 0।
सो कॉस की वैल्यू 0 कब कब आती है, देखिए ये हो गई हमारी कॉस वेव। सो कॉस की वैल्यू 0 यहाँ पे आती है, उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, मीन्स व्हाट, π/2 कॉस की वैल्यू पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी। कॉस की वैल्यू कब 0 होती है, π/2, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2, उसके बाद नेक्स्ट 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। ओके, सो ये वैल्यू आती है। सो इससे हमें टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, टाइम इंटरवल की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो, फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो, देखिए क्या आएगा। सो पाई, सो यहाँ पे निकालता हूँ रफ में, देखिए सो पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करो, π/2। सो हमें टी की वैल्यू निकालनी। सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस पाई एंड दिस पाई गेट कैंसिल। सो टी क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आएगा 2 एज इट इज। सो ये हो जाएगा n1 माइनस n2। सो फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, देखिए सो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। सेकेंड वैल्यू कंपेयर करो, सेकेंड वैल्यू, सो सेकेंड वैल्यू क्या है, देखिए पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 3π/2। ओके, सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए क्या आएगा, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 3/2, पाई गेट कैंसिल, ये जो पाई है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3, 2 एज इट इज। सो नेक्स्ट वैल्यू आएगी इसकी 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। सिमिलरली उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, देखिए 5 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 7 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। टी की वैल्यू ऐसे आएगी। सो यहाँ पे डिफरेंस देखो टाइम इंटरवल का, यहाँ पे डिफरेंस देखो टाइम इंटरवल का। सो क्या आएगा देखो, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, सो करो माइनस। सो देखिए 3 - 1 बेस सेम है, सो इसका डिफरेंस ले लो, 3 - 1 डिवाइड बाय दिस। सो 3 - 1 इज व्हाट, 2, और ये बेस हमारा एज इट इज 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। सो 2 गेट कैंसिल। सो वैल्यू क्या मिल रही है, 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, टाइम इंटरवल्स क्या आ रहे, सेम आ रहे। सो यहाँ पे भी टाइम इंटरवल्स क्या आ रहे, सेम आ रहे। सो द टाइम इंटरवल्स are of same difference, so इसके लिए भी हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेम डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट, टाइम पीरियड। ये भी क्या है हमारा टाइम पीरियड। सो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ओके, सो ये जो है सो उतना ही डिस्टेंस है जितना कि हम ये देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यही क्या है, उतना ही डिस्टेंस है ना। सो इस वेव को यहाँ पे ले लो या फिर इसको यहाँ पे ले लो तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा। सो ये डिस्टेंस कितना है, सेम है, ये डिस्टेंस कितना है, सेम, जितना कि ये होता है। सो ये क्या हो जाएगा फिर 1 बिट इतना ही हो जाएगा। सो उसके लिए भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। सो दिस इज व्हाट टाइम पीरियड, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो ये क्या है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। सो फिर वैक्सिन से निकालो या फिर वैनिंग से, तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, यही मिल रही है। सो दिस इज व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर बीट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे भी टाइम पीरियड देखो वही आएगा, इसका डिफरेंस निकालो दोनों का, इन दोनों का निकालो, कौन से भी दोनों का डिफरेंस निकालो तुम्हें एक ही टाइम पीरियड मिलेगा। सो द टाइम इंटरवल्स ऑफ द सेम डिफरेंस, सो टी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन n1 माइनस n2। देखो ये दोनों को माइनस करके, सो यही वैल्यू मिल रही है, दिस इज, सो सबके लिए यही आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो वही फ्रीक्वेंसी यही है। सो दैट इज व्हाट आवर बीट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो this is what beat frequency. So this is what analytical treatment for this beat frequency. समझ में आ रहा है? ओके, सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद बीट्स क्या है समझ में आ रहा है? ओके, सो देखिए इसमें जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही है तो हमें क्या सुनाई देगा, सबसे ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा। ये तो इससे कंक्लूजन, सो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए सो देखिए दो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, देखिए दो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। सो यहाँ पे हम कभी भी मॉड लेते हैं, देखिए क्योंकि आप बोलेंगे सेकेंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये माइनस आएगा, सो माइनस फ्रीक्वेंसी नहीं आती, इसलिए हम इसको मॉड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आती, फ्रीक्वेंसी देखिए सेकंड की ज़्यादा आ रही मीन्स सेकंड का आवाज़ ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू व्हाट फर्स्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ में आ गया बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो
दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी एंड द बीट्स, जो हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स एंड द बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर इस पॉइंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।